सामान्य ज्ञान जीके पॉइंटर सीरीज का 8वां वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम सभी परीक्षाओं के लिए। हम इसमें फैक्ट जीके, वन लाइनर जीके, करंट अफेयर्स शामिल करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल अधिकार का प्रावधान है? वह है अनुच्छेद 19। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक के रूप में आर्थिक न्याय को किसमें उपबंध किया गया है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत में कि किस संविधान में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फास्ट करेंगे। भारतीय संघवाद विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। अनुच्छेद 85 1 के अंतर्गत संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। किस ग्रह के सार्वजनिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। वह ग्रह है मंगल ग्रह। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। मेड़ा सागर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। टहरी पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश है? वह है 5वां शिलालेख। संगमकालीन कृति तोलकापियम के रचयिता कौन है? तोलकापियर। कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापित शैली का प्रतिनिधित्व करता है? द्रविड़ शैली का। प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसे उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वह कहलाता था देव विवाह। कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापित शैली का प्रतिनिधित्व करता है? द्रविड़ का। अतारकिन के दरवाजे का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को उपाधि दी थी जगत गुरु की। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश एमपी। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? चीन। अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तब इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई हुई, वह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया था अरुणा आसफ अली को। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। सर अलेक्जेंडर मुड्डी मैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य था द्वैत शासन प्रणाली की छानबीन करना। कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी नवंबर 1913 में सोहन सिंह भकना ने। नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आजाद 1941 से 46 तक। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए। भारत के विदेशी विनिमय कोष में सम्मिलित किया जाता है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर को। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो उसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। किन्हीं 2 पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंधपत्र, बॉन्ड पेपर। गुरुपथ स्वामी समिति संबंधित थी बाल श्रम से। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का नाम दीपम, वह विभाग है पूंजी अनिवेश।
एक धरोहर गोद लो परियोजना संबंधित थी कॉर्पोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करना। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1952 में। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की कम से कम कितनी नेटवर्थ होना चाहिए? ये होना चाहिए, कितनी संपत्ति होना चाहिए? 100 करोड़। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? दीमापुर में। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी, ये दोनों हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं, क्रमशः 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, कुल 15 होते हैं। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? परिषद में कितने सदस्य थे? तो ये थे 11 सदस्य, जिसे बढ़ाकर 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है, जो कि स्थायी और अस्थायी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अस्थायी जो है वो 2 वर्षों में होता है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रत्येक वर्ष कितने अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है? ये होता है 5 सदस्यों का, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष की बात होती है। यूएन की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा है? भारत ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोविन। किसने लिखा था निज भाषा उन्नत है सब उन्नति का मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। अवेलो नसानी अबना नसेहों पद तुलसीदास की कीर्ति मिलता है विनय पत्रिका से। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पर शोषित करने वाले व्यक्ति थी सबसे पहले नीलम संजय रेड्डी। वर्तमान में देश की दूसरी महिला राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति को शोषित करने वाले व्यक्ति बीबी ग्रे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति की रचयिता अल्लामा इकबाल। फ्लोमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। वंदना के इन शहरों में एक स्वर मेरा मिला लो काव्य पंक्ति रचित है सोहनलाल द्विवेदी। ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण इथियोपिया द्वारा किस नदी पर किया जा रहा है? नील नदी पर किया जा रहा है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई लगभग 6,695 किलोमीटर है, 4.160 मील। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के सदस्य देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। खाड़ी सहयोग परिषद जीडबलसी का सचिवालय स्थित है सऊदी अरब के रियाद में। एशियाई जल पक्षी गणना को भारतीय उपमहाद्वीप में किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1987 में। 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष एक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने अपने संकल्प की घोषणा की? वर्ष 2050। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ का 190वां सदस्य बना अंडोरा। हाल ही में चर्चित पांग डैम कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2015 में। भारत में खिलौना बाजार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा वर्ष 2030 तक। 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पूर्व अवस्था में ले जाने का लक्ष्य है? वर्ष 2030 तक। मंकी पार्क स्थापित किया गया है कर्नाटक में। थीपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल। भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया गया है, जिससे संयुक्त वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल क्षेत्रफल हो गया है लगभग 1/4 24.62%। कार्बन सिंक जंगल या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता वाला पर्यावरण। सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 से लक्ष्य रखा गया है? मार्च 10,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2024 तक। भारत किस वर्ष तक शुक्र के लिए शुक्रयान नामक एक नया ऑर्बिटर लॉन्च करने की योजना बना रहा है? वर्ष 2024 में। स्वाधीनता के बाद से आरबीआई की मंजूरी प्राप्त पूर्वी भारत का पहला व्यावसायिक बैंक है बंधन। बंधन बैंक का उद्घाटन 23 अगस्त 2015 को हुआ था। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसकी 4 शोध केंद्र हैं बंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा। बागेश्वर
उत्तराखंड के पास स्थित है। ये पुरारा जो है वो बागेश्वर उत्तराखंड के पास स्थित है। भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन गौरव प्राप्त है सेंट्रल रेलवे जोन को। तो दोस्तों, हमने यह जीके पॉइंटर वन लाइनर सीरीज का 8वां वीडियो देखा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दिया करें। इस प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन 7:30 बजे प्राप्त हो जाता है शाम को, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।